26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है। पहले वादे होते थे और उनको पूरा होने की बजाय वो उल्टी दिशा में चलते थे। आज हम 100 दिन के अंदर ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं थीं, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, वो चाहे यमुना सफाई का मुद्दा हो, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मुद्दा हो, दिल्ली के अंदर पिछले 50 सालों से सीवरेज सिस्टम बहुत ही चरमरा गया था, उसको दुरुस्त करना, जल व्यवस्था को अच्छा करना, ये दिल्ली के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ है। नालों की सफाई, डिसिल्टिंग प्रॉपर होती नहीं थी। अभी पिछले 100 दिनों के अंदर जो डिसिल्टिंग का काम हुआ है, उसमें 16 लाख मीट्रिक टन जो डिसिल्टिंग का काम किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल साफ दिख रही है, पहले और अब में अंतर दिख रहा है। कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में, लोकतंत्र में, और वही कमिटमेंट का आधार भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार का है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को बने 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बीच अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकाल, जो बदलाव का कार्यकाल था, जिसको लेकर तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थी कि नई नवेली सरकार आएगी और दिल्ली जिस गर्त में केजरीवाल के शासन में थी, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकालने का काम किया जाएगा। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। 100 दिन जो ये सरकार के रहे, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या केजरीवाल सरकार से बदलाव देख रहे हैं इन 100 दिनों के अंदर? देखिए, 100 दिन जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 26 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है और एक बहुत बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव देखने में आ रहा है। लोकतंत्र के अंदर जो जनता के साथ एक कम्युनिकेशन होता है, संवाद होता है, संपर्क होता है और उनको आश्वासन की पूर्ति की जो बात होती है, उसमें एक बहुत बड़ी अंतर दिख रहा है। पहले वादे होते थे और उनको पूरा होने की बजाय वो उल्टी दिशा में चलते थे। जैसे शराब घोटाले किए उन्होंने, बहुत सारे ऐसे जो भ्रष्टाचार किए, जो उन्होंने ईमानदारी की बातें की, तो उसके उलट। लेकिन आज हम 100 दिन के अंदर ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं थीं, जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था, वो चाहे यमुना सफाई का मुद्दा हो, दिल्ली के अंदर प्रदूषण का मुद्दा हो, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ बनाने की बात हो, या हेल्थ सिस्टम को अच्छा करने की बात हो, या पब्लिक वेलफेयर की बात हो, और या फिर एजुकेशन के अंदर गरीब छात्रों को कोचिंग की बात हो। इन सारे मोर्चों पर इस सरकार ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं। अगर हम बात करें इसकी जल की, तो 9,000 करोड़ रुपए का हिस्टोरिकल जल बजट जो अलॉट किया सरकार ने, वो अपने आप में इस बात को कहता है कि हम जल व्यवस्था को, वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। टैंकर जैसी व्यवस्था को समाप्त करके और इसके साथ साथ सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करना चाहती है सरकार, जो कि दिल्ली के अंदर पिछले 50 सालों से सीवरेज सिस्टम बहुत ही चरमरा गया था, उसको दुरुस्त करना, जल व्यवस्था को अच्छा करना, है दिल्ली के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। नहीं, आपने सीवेज की बात की तो मुझे याद आता है केजरीवाल सरकार में ही एक ऐसी घटना देखने को मिली थी राजेंद्र नगर में ही, जहां कोचिंग के बेसमेंट में कुछ बच्चों ने जान गंवा दी थी, केवल इस वजह से क्योंकि पानी का भराव जो बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी इस समय भी बारिश का मौसम है, अलग अलग जगहों पर पानी जम रहा है। लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी नई नवेली आई है, थोड़ा समय देना चाहिए। तो क्या लगता है कितना समय और लगेगा जब हम कह पाएंगे कि दिल्ली वाकई में इस तरीके का शहर है जहाँ जल भराव नहीं हो पाए? देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ है। नालों की सफाई, डिसिल्टिंग प्रॉपर होती नहीं थी। अभी पिछले 100 दिनों के अंदर जो डिसिल्टिंग का काम हुआ है, उसमें 16 लाख मीट्रिक टन जो डिसिल्टिंग का काम किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही साथ जो 30,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन जो निकलता है, उसको अच्छी तरह से वेस्ट टू एनर्जी तरीके से उसका डिस्पोजल हो रहा है। और ये बात सही कि नाला एक दिन में तो बन नहीं जाएगा। अभी तो जो पुराने नाले, उनको सही तरीके से सफाई हो जाए और जहाँ पर वाटर लॉगिंग के जो आइडेंटिफाई किए स्थान, उन वहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम हो जाए, जो कि दिल्ली सरकार इस काम में लगी है। ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है, पहले और अब में अंतर दिख रहा है।
बिल्कुल समाप्त होना समस्या थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं समझता हूँ ये वक्त दिल्ली सरकार को देना जायज़ भी बनता है। जब समस्या गंभीर और पुरानी हो तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगता है, उस दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। सर, दिल्ली चुनाव में कुछ बड़े बड़े मुद्दे थे, बिजली, पानी, शिक्षा तो मुद्दा था ही, जमुना जी का भी बहुत बड़ा मुद्दा था, सफाई जिसको लेकर के लोग हमेशा मांग करते थे। केजरीवाल साहब कहते थे कि 5 साल दे दो, जमुना साफ कर दूंगा, पर उनके शासन में देखा गया कि मशीनें ठप पड़ी थी, जिसका ठेकरा उन्होंने एलजी साहब पर फोड़ दिया। पर अब देखा गया जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है, यमुना जी में मशीनें चलने लगती है, साफ सफाई होने लगती है, आरती होने लगती है। तो ये कौन सी मशीन थी जो केजरीवाल के समय में नहीं चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में चलने लगी? देखिए, ये कमिटमेंट होता है, जो हमने जनता के प्रति जो बात कही उसका कमिटमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है राजनीति में, लोकतंत्र में, और वही कमिटमेंट का आधार भारतीय जनता पार्टी की, रेखा गुप्ता की सरकार का है। अभी देखिए, उनके सरकार में जो एसटीपी प्लांट लगे हुए थे वो जर्जर अवस्था में थे। अभी 40 नए एसटीपी इंस्टॉल होने जा रहे हैं। यमुना जी की सफाई के लिए एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, लगभग 1/4 पानी यमुना जी का अब साफ़ होना शुरू हो जाएगा। 124 MGD का जो मेगा प्लांट ओखला में शुरू हो रहा है, एसटीपी प्लांट तैयार है, शुरू हो रहा है, तो लगभग 1/5 पानी यमुना का वहाँ से साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और यमुना के अंदर क्रूज़ चलेंगे, फेरी चलेगी, लोग अच्छे, दिल्ली के लोग उस टूरिज़्म का, उस साफ़ सफाई का एक अच्छा लाभ उठा सकेंगे। अब यमुना कोई गंध वाली नदी नहीं, वो एक गर्व की नदी बनेगी, एक गौरव की नदी बनेगी। ये दिल्ली के लोगों को अब विश्वास हो रहा है। और देखिए, जब आप पहल करते हैं और उस पहल को अच्छी तरह निभाते हैं, इन 100 दिनों में इस बात को देखा होगा। हमने आरती की, आरती से यमुना साफ़ नहीं होती, लेकिन हमारा एक कमिटमेंट है, वहाँ पर जाएंगे, एक भाव बनेगा, एक हमारा दृढ़ निश्चय है दिल्ली के लोगों के लिए। तो उस दृढ़ निश्चय को हमें आगे जब ले जाएंगे तो उसकी परिणति यमुना की सफाई होगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं किस तरीके से आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे। दिल्ली में 100 दिन पूरे होते हैं भाजपा सरकार की, तमाम बातों पे बातचीत की गई। जिस तरीके से पुरानी सरकारों की जो कमियां रही थी, जिनको भरने का काम करना था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, इन 100 दिनों में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से बीजेपी ने अपने वादों को पूरा करने का काम किया है और क्या कुछ आगे की तैयारियाँ हैं, हमने बातचीत करके आपके सामने रखा। आपके क्या विचार है बीजेपी के 100 दिन के कार्यकाल के बारे में? आप दिल्ली के विकास के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।